माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सिन्हा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का पार्ट 6। अगर आपने कंजंक्शन का पार्ट 5 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। ऐसे भी हम इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कंजंक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कंजंक्शन में आपका नवा वर्ड है एज सून एज और नो सूनर। दोनों का मतलब होता है ज्यों ही। दोनों का मतलब क्या हुआ? ज्यों ही। लेकिन दोनों में डिफरेंट है ना। एज सुन एज के मतलब ही हुआ ज्यों ही और नो सूनर के मतलब ही हुआ ज्यों ही। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में यूज किस प्रकार से होता है दोनों का, उसका हम आज देखेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है इट कम्स टू मेक अ कंडीशन। मतलब इसका जो प्रयोग है कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और नो सूनर जो है इट ऑल्सो कम्स टू मेक अ कंडीशन, मतलब ये भी जो है कंडीशन बताने के लिए आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका है इट कम्स इन पॉजिटिव सेंस। मतलब यह एज सुन एज पॉजिटिव सेंस में आता है। इट कम्स इन पॉजिटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस में आता है, और इट कम्स इन निगेटिव सेंस या निगेटिव सेंस में आता है। तो आपका ये पहला डिफरेंट हो गया कि अभी निगेटिव या पॉजिटिव सेंस में आता है और यह निगेटिव सेंस में आता है, लेकिन दोनों कंडीशन बताने के लिए आता है। ठीक है, इट कैन बी यूज विथ एनी काइंड्स ऑफ टेंसेज। मतलब एज सुन एज का जो प्रयोग है कोई भी किसी भी प्रकार के टेंस में किया जा सकता है। मतलब इसका प्रयोग किसी भी टेंस के साथ किया जा सकता है, किया जाता है। और इट कम्स इन ओनली पास्ट टेंसेज। मतलब कि नो सूनर का प्रयोग जो है केवल पास्ट टेंस में किया जाता है। यह हमेशा यह केवल पास्ट टेंस में आता है, या केवल पास्ट टेंस में आता है। नो सूनर केवल पास्ट टेंस में आएगा, लेकिन एज सून एज आपका किसी प्रकार का टेंस में आ सकता है। जानते हैं आप टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो किसी भी टेंस में आपका इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल और केवल पास्ट टेंस में ही किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इट गेट्स अ स्ट्रक्चर, इट गेट्स अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ। मतलब कि एज सुन एज के तुरंत बाद, एज सुन एज के तुरंत बाद आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए इट गेट्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ। नो सूनर के तुरंत बाद कैसा स्ट्रक्चर आना चाहिए सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए। यह मेन पॉइंट आपका है। ठीक है ना, दोनों आपका डिफरेंट हो गया। मेन पॉइंट आपका ये समझिए कि इसके तुरंत बाद जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसके तुरंत बाद अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। इसका प्रयोग जो है केवल पास्ट टेंस में होता है, और इसका प्रयोग किसी प्रकार के टेंस में होता है, या पॉजिटिव सेंस में आता है या नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है ना, देखिए नोट में लिखा हुआ है इसके कंडीशन के तहत देन या देन नहीं आता है। एज सुन एज के कंडीशन के तहत इसके साथ जो है देन या देन नहीं आता है। लेकिन इसके अगर बात करें कि इसके कंडीशन के तहत तो देन आपका आता है। मतलब नो सूनर के कंडीशन के तहत आपका क्या आता है? तो देन आता है, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करें एज सुन एज आई वेंट देयर, मतलब ज्यों ही मैं वहां गया, दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। जो ही मैं वहां गया वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। नो सूनर, देखिए एज सुन एज के बाद आपका आई वेंट देयर, ये आपका जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है कि नहीं? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और नो सूनर डिड आई गो देयर, अगर यहाँ पे लिख देंगे नो सूनर के बाद कि आई वेंट देयर तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, पूरा सेंटेंस इरर हो जाएगा। नो सूनर के बाद आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो इसलिए डिड आई गो हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। पास्ट टेंस है कि नहीं? तो नो सूनर के बाद कौन सा टेंस आना चाहिए? पास्ट टेंस आना चाहिए। ये भी आपका हमें लिखा हुआ है। तो डिड आई गो देयर, दे कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। इस दोनों का हिंदी एक ही हुआ कि जो ही मैं वहां गया वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। जो ही मैं वहां गया वे लोग मुझे स्टेज पर बुलाए। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि एज सुन एज के तुरंत बाद आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आया, और नो सूनर के तुरंत बाद आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आया, है ना। तो ये डिफरेंट है ना। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, 10वें वर्ड की ओर चलते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए सो और देयरफॉर में क्या डिफरेंट है। सो और देयरफॉर दोनों का मतलब होता है आता है या इसलिए। ठीक है, सो का मतलब ही होता है आता है या इसलिए, और देयरफॉर का मतलब ही आता है या इसलिए। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो सिंपल सा डिफरेंट देखिए, सो का प्रयोग छोटे मोटे
परिणामों को दर्शाने के लिए किया जाता होता है, यानी बोलचाल में प्रयोग। मतलब सो का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है छोटे मोटे परिणाम यानी रिजल्ट को, है ना। सो और देयरफॉर दोनों का जो प्रयोग है रिजल्ट को दर्शाने में किया जाता है, परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो सो का प्रयोग है छोटे छोटे कारणों को बताने, छोटे छोटे रिजल्ट को, परिणाम को बताने के लिए किया जाता है। एंड देयरफॉर का प्रयोग बड़े बड़े रिजल्ट को, बड़े बड़े परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। यही डिफरेंस दोनों में, ठीक है। देयरफॉर का प्रयोग बड़े बड़े परिणामों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब बोले अगर कि देयरफॉर का जो प्रयोग है साहित्य में, साहित्य लिखने में के लिए किया जाता है ना। और सो का प्रयोग बोलचाल की भाषा में किया जाता है ना। सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट कम्प्लीट द टास्क, मतलब कि मैं व्यस्त था इसीलिए, है ना। आई डिड नॉट कम्प्लीट द टास्क मतलब कि मैं टास्क पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं टास्क पूरा नहीं कर सका, नहीं कर पाया। द शॉप्स वेयर क्लोज्ड, दुकानें बंद थी, दुकानें बंद थी इसलिए आई कुड नॉट बाय एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ खरीद नहीं सका। दुकानें बंद थी इसलिए मैं कुछ खरीद नहीं सका। अब दुकानें बंद होगा तो उसका तो कुछ बड़ा कारण होगा कि सब दुकान अगर बंद है तो कारण तो उसका बड़ा हो सकता है ना। तो इसलिए आपका जो है बड़ा परिणाम निकला कि मैं कुछ नहीं कर सका, है ना। तो बड़े परिणाम को, बड़े रिजल्ट को दर्शाने के लिए आपका जो है क्या आया, देयरफॉर आया, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपल सी बात याद रखना है, छोटे परिणाम को, छोटे रिजल्ट को बताने के लिए सो आएगा, अब बड़े रिजल्ट को बताने के लिए आपका देयरफॉर आएगा। दोनों जो रिजल्ट को बताता है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। देखिए एक है आपका एंड, एक है आपका एज वेल एज, एक आपका क्या है एज वेल एज, और एक है और। ये तीनों वर्डों में आपको क्या डिफरेंट है इसकी बात करते हैं। आपका ये है ना 11th वर्ड है, लास्ट वर्ड है, यूज ऑफ कंजंक्शन का आपका लास्ट वर्ड है। तो देखते हैं एंड का मतलब था या और, है ना। एज वेल एज का मतलब था या और का मतलब या, है ना। लेकिन तीनों में देखिए क्या डिफरेंट है। एंड जो है या दो समान महत्ता वाले को जोड़ता है, मतलब एंड जब दो वर्ड को जोड़ता है ना तो तब दोनों का महत्व समान होता है, ठीक है। एज वेल एज या दो असमान महत्ता वाले को जोड़ता है जिसमें अधिक महत्ता वाले को पहले रखा जाता है। जो एज वेल एज है दो वर्ड को जोड़ता है असमान महत्व वाले, मतलब दोनों के इंपॉर्टेंस जो है अलग अलग हो, दोनों का महत्व अलग अलग हो, एक का ज्यादा एक का कम, लेकिन जो इसका महत्व ज्यादा होगा उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना। जिसका महत्व ज्यादा होगा उसको पहले लिखा जाएगा। और जो है या दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए आता है, इसके तहत द्वितीय पक्ष का महत्व ज्यादा होता है। और जो है दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन दूसरा पक्ष होता है ना, दाईं ओर जो होता है और के तुरंत बाद जो होता है उसका महत्व ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, राहुल एंड रोहित वेयर ग्रेट, राहुल और रोहित महान है, राहुल और रोहित महान है। यहाँ पे राहुल एंड रोहित दोनों एंड से जुड़ा है तो दोनों का महत्व, यहाँ पे अगर एंड से जुड़ा है तो दोनों का महत्व समान है, मतलब दोनों महान है ना। यहाँ पे एंड से जुड़ने के बाद दोनों प्लूरल हो गए इसलिए आपका आर लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, आप ध्यान से देखिएगा, राहुल एज वेल एज रावण बाज ग्रेट, राम एज वेल एज रावण बाज ग्रेट, राम और रावण महान थे। तो देखिए ध्यान से, राम और यहाँ पे रावण दोनों एज वेल एज से जुड़ा है, तो जब एज वेल एज से जुड़ेगा तो जिसका महत्व ज्यादा होगा वह पहले लिखा जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राम जो है रावण से ज्यादा महान थे, है ना। तो यहाँ पे अगर एज वेल एज जुटेगा ना तो एज वेल एज के तुरंत पहले जो है उसके अनुसार आपका वर्ब लगेगा। तो राम सिंगुलर है इसलिए आपके यहाँ बाज लगा है। यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग किया गया है राम के अनुसार, ऐसा नहीं यहाँ पर दोनों के अनुसार किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एज वेल लगेगा तो एज वेल एज के प्रथम वाले पार्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पे आपका बाज लगा, ठीक है ना। तो राम एज वेल है, रावण बाज ग्रेट, रावण महान थे, लेकिन ज्यादा कौन थे तो राम महान थे। इसमें देखिए डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो, तो यहाँ पे इसका ज्यादा महत्व है, करो या मरो मतलब डाई का महत्व आपका ज्यादा है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आपका यूज ऑफ कंजंक्शन समाप्त होता है, कंजंक्शन भी समाप्त नहीं होता है, यूज ऑफ कंजंक्शन समाप्त होता है ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कंजंक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनाता है कि आदर के साथ और लगता है, नादर के साथ नॉर लगता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस प्रकार से
है ना। तो उसका हम कॉम्बिनेशन अगले वीडियो में देखेंगे। आपका यूज ऑफ कंजंक्शन समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग कंजंक्शन के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले दिन, है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।